ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र में नगर निगम की कचरा गाड़ी ने मासूम बच्ची को रौंदा। 2 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत, गाड़ी चालक हुआ फरार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर, पंपोर में 3 आतंकी ढेर, टॉप कमांडर उमर मुश्ताक और शाहिद खुर्शीद मारा गया। लंबे समय बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, असंतुष्ट नेताओं को सोनिया की दो टूक, कहा फुल टाइम अध्यक्ष की तरह काम करती हूं, मीडिया के माध्यम से मुझसे बात ना करें। मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर उपचुनाव में सीएम शिवराज की चुनावी रणनीति, बुरहानपुर, खंडवा और बागली सीट पर करेंगे आम सभा, सतवास के 12 गांवों में होगी नुक्कड़ सभा। और सीएम भूपेश बघेल का जशपुर घटना पर बड़ा बयान, मृतक के परिजन को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का किया ऐलान। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भोपाल स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने भोपाल दमोह स्पेशल राज्य रानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। आपको बता दें कि कोविड के कारण करीब 1.5 साल से ये ट्रेन की सेवा बंद थी। वहीं पटेल ने कहा कि भोपाल और दमोह के बीच डेली अप डाउन करने वालों के लिए यादगार पल है। साथ ही एमएसटी को लेकर कहा कि 2 से 3 दिनों के अंदर में रेल मंत्री से मुलाकात कर इसके लिए चर्चा करेंगे। मैं सांसद होने के नाते और वो भी दमोह का सांसद होने के नाते उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और वो तमाम अप डाउनर्स उन सबके प्रति भी अपनी शुभेच्छा प्रकट करता हूं। कोरोना के काल में ये यात्रियों के लिए जीवनदायिनी थी राजरानी और दमोह का मान और सम्मान और पहचान है। उसका 20 महीने बाद प्रारंभ होना, हर स्टेशन पर हमारे जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी के भी हों आज इतने खुश हैं जिसकी कल्पना मुझे तो नहीं थी। पर मैं खास करके डीआरएम भोपाल का इसलिए भी धन्यवाद करूंगा कि इन 3 दिनों के भीतर वो सारी प्रक्रिया पूर्ण हुई है। इसलिए मैंने माननीय रेल मंत्री जी का हृदय से मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूं। आज भोपाल और विदिशा, सांची, बीना से लेकर दमोह तक जाने वाले जो यात्रीगण हैं और हमारे सामान्य नागरिक हैं उनके लिए बड़े खुशी का दिन है कि जो एक बहुपक्षित गाड़ी थी राज्य रानी एक्सप्रेस 01161 जो कि भोपाल होके सांची विदिशा के रास्ते बीना के द्वारा दमोह तक जाती है, ये आज उसको पुनर्स्थापित कर दिया गया है। कोरोना के चलते गाड़ी बंद हो गई थी और इसकी जो अब गाड़ी है जो कि दमोह से भोपाल आएगी, ये इसकी सेवा भी कल से बहाल हो जाएगी। कल सुबह ये 5:30 बजे दमोह से चलेगी और भोपाल 9:30 बजे पहुंचेगी। इनके चालू होने से दूसरा फ़ायदा जो आसपास के यात्रा करने वाले लोग हैं, डेली अप डाउन भी करते हैं, उनको ही फ़ायदा होगा कि विदिशा, सांची और गंज बसोदा जैसी जगह और बीना जैसी जगह से भोपाल से जुड़ने की सुगमता मिल जाएगी। ग्राम लाड़कुई में बजरंग सेना का मंडल सम्मेलन हुआ, जहां बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप पटेरिया, प्रदेश अध्यक्ष अमरीश राय और राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उनका स्वागत किया गया। साथ ही बजरंग सेना के जिला उपाध्यक्ष लखन लाल सोनी के नेतृत्व में ढोल तासे बजाए गए। राजगढ़ के जीरापुर में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु छापी डैम पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं को नगर निगम की लापरवाही का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि लाखों रुपए खर्च कर छापी डैम घाट को संवारा गया था, जहां थोड़े समय बाद ही घाट की दुर्दशा दिखने लगी, जिससे श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ग्वालियर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां नगर निगम की कचरा गाड़ी ने 2 साल की मासूम बच्ची को कुचल दिया। इंदरगंज थाना क्षेत्र के कैलाश टॉकीज के पास की घटना बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। अचानक नगर निगम की गाड़ी के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई।
बीनागंज नगर में विजयदशमी दशहरा पर असत्य पर सत्य की जीत के साथ रावण दहन किया गया, जिसके उपलक्ष्य में प्रसिद्ध श्री आदर्श रामलीला द्वारा रामलीला का मंचन किया गया। रामलीला में भगवान राम के द्वारा रावण का वध किया गया, जिसके बाद रावण दहन हुआ। आपको बता दें कि विगत कई वर्षों से श्री आदर्श रामलीला में भगवान राम की लीला का मंचन होता आ रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु रावण दहन कार्यक्रम को देखने पहुंचे। आज विजयदशमी दशहरा पर्व पर हम सभी रामलीला के कार्यकर्तागण जिन्होंने अपनी कीमती समय से निकालकर रात्रि में सभी भाइयों ने सेवा दी है, इसमें हमें संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी भगवान राम के आदर्शों को क्या संदेश देना चाहते हैं। जय श्री राम। मेरा यही संदेश रहेगा कि सबसे मिलके मिलके आपस में भाईचारे से रहे और रावण को अपना आदर्श न माने, भगवान राम को ही अपना आदर्श माने और उनके पश्चिमों पर उनके दिखाए हुए मार्ग पर चले। बुरहानपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आकाश गुमानी और रितेश आसमानी को IPL सट्टे के मामले में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों से मोबाइल और 15,830 रुपए बरामद किए हैं। राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल भोपाल के भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। साथ ही उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा कोई भी चुनाव छोटा नहीं मानती है, बीजेपी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। उन्होंने भोपाल दमोह राजधानी ट्रेन को दोबारा सुविधा देने के लिए शुरू करने के लिए भी उन्होंने बात कही। क्योंकि चुनाव है और स्वाभाविक है कि इस बीच में प्रवास के कार्यक्रम बनेंगे, उस नाते ही मेरा आज कार्यालय आना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को छोटा और बड़ा नहीं मानती, चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। उपचुनाव देरी से हो रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता अपना आशीर्वाद देगी। राजधानी भोपाल के लालघाटी स्थित पंचवटी कॉलोनी में राजा भोज उत्सव समिति के द्वारा रावण दहन कार्यक्रम हुआ, जहां हजारों दर्शक इसका आनंद लेते नजर आए। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा भी इसमें शामिल हुए और सभी से अपने अंदर के दुष्ट रावण को मिटाने को कहा। अधर्मी दुर्व्यवहार होने पर एक ही नाम जय श्री राम लेने की सलाह दी। पुतले की तरफ निहारिए और देखिए, अपने से 2 हाथ नहीं संभलते, ये 20 संभल, अपने से 1 सर नहीं संभलता, यही 6-6 बार में दर्द करता है और सर में उनकी गोली खानी पड़ती है। अगर रावण के सभी सरों में दर्द होता तो कितनी गोली खानी पड़ती, होती कि नहीं। लेकिन राम ने कहा कि रावण तुझे अलग से टैबलेट देने की जरूरत नहीं है, तुझे राम नाम का जो बाण आएगा वही तेरे सारे दर्द समाप्त कर देगा। अनूपपुर जिले के सकोला गांव में एक युवक ने पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। युवक का नाम शनि रजक बताया जा रहा है। फिलहाल आत्महत्या का कारण पता नहीं चला है। आपको बता दें कि युवक किराना दुकान पर मजदूरी करता था। घटना में पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के मातृ शिशु अस्पताल में लगातार 4 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। नर्स और डॉक्टर स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बच्चों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और विरोध करते हुए सड़क जाम कर दी। परिजनों ने आरोप लगाया कि कमीशन के लालच में शासकीय अस्पताल में दूर दराज के मरीजों को निजी अस्पताल में भेज दिया जाता है। वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर ने इन आरोपों को सरासर नकार दिया है। सभी बच्चों को सही इलाज करने की बात कही। बोला गया कि डिस्चार्ज कर देते हैं, बच्चा स्वस्थ है। उसके सुबह बोले कि बार बार बोलता है, टोचन देता है। डिस्चार्ज कर दिए सर। मैं गया चौक के पास, बच्चा सांस लेने लगा। एक संदीप गुप्ता हैं, तो उनके पास चेकअप कराया मैं, तो बोले कि सांस का प्रॉब्लम है, मेरे को केडी हॉस्पिटल में एडमिट कराए। मैं दिखाने के चक्कर में गया, लेकिन वो एडमिट कराए। अब मेरे को फंसा क्यों है? बोले कि 10,000 रुपया में तुम्हारा पूरा हो जाएगा। बाबू मत टेंशन लो, पैसा दे दो 10,000, तुमको टेंशन नहीं, तुम्हारा बच्चा सही हो जाएगा। 40,000 रुपया मेरे को बिल भी नहीं होता है। कल 40,000 मैं अपना घर से गाड़ी वाड़ी बेचवा के पेट किया हूँ। 40,000 सर, मेरा बच्चा भी सही नहीं है। नहीं, वो असल में क्या है कि बच्चा पूर्व से ही गंभीर था, उसकी गंभीरता की जानकारी दी जा चुकी थी
है ना। नवजात शिशुओं में सेप्टिसीमिया और भी बहुत सारे संक्रमण रहते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया रहते हैं। तो इस प्रकार से कभी भी मतलब जो बहुत ज़्यादा या तो बर्थ वेट कम होता है, तो ऐसे बच्चों में से कभी कभी जो है ना परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहते हैं। नागदा नगर में बिरला ग्रुप की ग्रासिम फैक्ट्री में कार्य के दौरान एक कर्मचारी की मौत हो गई, जिस पर नाराज परिजनों ने देर रात तक हॉस्पिटल में हंगामा किया। थाने पर धरना देकर न्याय की मांग की है। परिजनों ने स्पिनिंग पर जिंक के इस्तेमाल से मौत होने का आरोप लगाया है। सूत्रों के मुताबिक कुछ सालों पहले मृतक के पापा और बड़े पापा भी ग्रासिम में कार्य के दौरान उनकी मौत हो चुकी है। वहीं अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। हाँ जी, आपका कुछ जानकारी है क्या प्रॉब्लम? अपने पास जनसेवा अस्पताल से तहरीर आई है। सुनील पिता निमित जोशी, उम्र 44 साल, निवासी नागदा का रहने वाला है। यहाँ का परमानेंट कर्मचारी है। तो कल रात में ये काम करने के दौरान में पूरी बीमार हुआ। बीमार होने के बाद इसको इलाज है तो यहाँ भर्ती करा था जनसेवा अस्पताल। मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इसमें तहरीर प्राप्त हुई है। उस पर तो हमने थाना बिरला ग्राम पर मर्ग क्रमांक 1921 नाम धर्मेंद्र यादव है। अभी थोड़ी देर पहले एक घटना हुई है जो आपके सहकर्मी थे, ऐसा सुनने में आया। कैसे हुई घटना पूरी? वो ना इससे हुई कि उसको काम पर था, काम पर आकर हमारे पास में भेजा था। तो बोले भैया मेरे को घबराहट हो गई, गैस बन गया। तो 10 दिन पहले ही लेकर आया था इसको, गैस की ही प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद ले गया मैं फर्स्ट एड सुई इंजेक्शन लगाने के बाद से तो ठीक हो गया। अपने घर पर फ़ोन लगाया, वाइफ से बात करी। बात करने के बाद तो बोले कि मेरे को घर छोड़ दो। तो फिर वहाँ जो डॉक्टर वगैरह थे उनने बोला कि भाई 5-10 मिनट रुक जाओ। और आज भी गैस ही बनी थी उनको। अच्छा, इसमें कोई एक्सीडेंट ही बोले। और घर पर भी अपने जो भाभी उनकी मिसेज वाइफ है उनको भी बोले कि मेरे को गैस बनी है। तो उनको मैंने बोला आपके इनके भाइयों के पास फ़ोन लगाया कि आप आज जनसेवा आ जाइए, तबीयत खराब है। मृतक का नाम क्या था? क्या नाम था मृतक का? सुनील जोशी। की जो मांग आपने मैनेजमेंट से और नेताओं से रखी है, अगर वो पूरी नहीं होती तो आप उसके लिए कदम क्या उठाएंगे आगे? अगला कदम हम बॉडी को हाथ नहीं लगाएंगे, बॉडी यहीं पड़ी रहेगी, यही करते इसका। इसके मृतक की सूचना आपको, आपके परिजन को कितनी बजे मिली? सूचना लेट मिली। उसको तो 7 बजे ले आए थे, 7:15 बजे ले आए थे। हमको सूचना मिली 9 बजे बाद। जशपुर के पत्थल गांव में कश्मीरी गली से 5 साल के बच्चे का अपहरण हुआ है। आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। आपको बता दें कि बाइक सवार महिला और पुरुष ने बच्चे का अपहरण किया है। पुलिस के चप्पे चप्पे पर तैनात होने के बावजूद अपहरण की घटना हुई है। मोर नाम है फुल सिंह, मोर नाम है। मोर घर से उठा के लेकिन है मैंने वो 3 रुपये धर के दुकान निकलीस और और कौन दुकान गई और रास्ते में बैठा के उठा के ले गया। रास्ते में देखत रहे हमें तो रोक के गाड़ी वाला रोकबे नहीं करीन, नहीं रोकिन, सीधा नीचे चला गया। कितने साल का बच्चा है? क्या नाम है बच्चा? 4-5 साल का बच्चा है। बच्चे का नाम अभी इसको पता नहीं, उसके माता पिता आ रहे हैं। हाँ। पीछे वो बताएंगे। मोटरसाइकिल में दो जन मोटरसाइकिल में पीला साड़ी है औरत की, औरत भी सांस पर इसका। हाँ, वो तो मुंह बांधी से और वो बांधी से हेलमेट पहना हुआ। मतलब ये देखिए। रतलाम के जावरा में प्रशासन ने अवैध रूप से बनाई गई 6 कॉलोनियों के पक्के निर्माण को तोड़ने की मुहिम शुरू की है। आपको बता दें कि रतलाम जिले में सबसे पहले नामली के 14 कॉलोनाइजर और ताल के 9 कॉलोनाइजर पर एफआईआर दर्ज कर अवैध कॉलोनियों में किए गए पक्के निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की गई थी। साथ ही प्रशासन की इस कार्रवाई में 2 पोकलेन और 6 जेसीबी मशीनों को लगाया गया है। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जशपुर जिले के सरगुजा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्थल गांव की घटना को हृदय विदारक और मानवता को झकझोर देने वाली घटना बताया। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं को ऐसी घटना में राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। भगत ने कहा कि घटना पर आंदोलन तब करते जब अपराधी नहीं पकड़ाते। वहीं मामले की जांच होने की भी बात कही। जनता पार्टी के साथियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि कम से कम इस प्रकार के घटना में राजनीति न करें। राजनीति करने के लिए बहुत सारे अवसर और मौके मिलते हैं, लेकिन अगर किसी के इस प्रकार की घटना में आंदोलन
करने की स्थिति तब बनती या विरोध प्रदर्शन की स्थिति तब बनती जब अपराधी नहीं पकड़े जाते, कार्रवाई नहीं होती। इसमें कार्रवाई हुई है, अपराधी पकड़े गए हैं, जेल के सलाखों के पीछे हैं। राज्य सरकार हर पहलू पे नज़र रखा हुआ है। जो भी जैसा भी जरूरत रहेगा सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।